आदाब दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे। अक्सर लोगों में क्या होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो जो है लेट नाइट डिनर जो है करते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह में देर हो जाती है, या तो यूजुअली कोई बिजनेसमैन होते हैं तो वो अपनी बिजनेस की वजह से जो है लेट आते हैं। और यूजुअली पेशेंट अक्सर ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो ये कहते हैं कि रात का जो डिनर है वो 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए, मगर हम लोगों को क्या होता है कि डॉक्टर साहब लेट हो जाता है डिनर। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग क्या डिनर को जो है स्किप कर दें, या जो है हम लोग डिनर लेट नाइट कर सकते हैं। और अक्सर ये भी कहते सुनते हैं मरीजों को कि सर ऐसा होता है कि हम लोग लेट नाइट तो डिनर करते हैं और डिनर बड़ा हेवी हो जाता है पार्टीज़ वगैरह में, या कोई भी मैरिज पार्टीज़ में, न्यू ईयर्स पार्टी में, किसी भी पार्टीज़ में हमारे डिनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है हेवी हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? तो इसकी सच्चाई हकीकत को जानने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल न्यूटैक्सी को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसे जो ये लेट नाइट डिनर का जो मसला है, इसके लिए अगर आप एज ए डॉक्टर हमारी राय आप लें, तो ये जो हेवी डिनर होता है या लेट नाइट डिनर होता है, तो अगर आप ऐसे डिनर को आप करते हैं तो उससे में भी बहुत ज़्यादा जो है ये आपके लिए हार्मफुल होता है। क्योंकि जो आप लेट नाइट डिनर हेवी डिनर करते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ग्लूकोज की मात्रा होती है, और उसके वजह से आपकी जो ब्लड शुगर है वो कई दिनों तक मुतवातिर बढ़ी रह सकती है। और दूसरा कंडीशन जो है, जैसे अगर आप लोग जो है लेट नाइट डिनर स्किप कर जाते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो सकती है, और वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। वो क्यों हो सकता है हार्मफुल? इसलिए हो सकता है कि जब आप डिनर को स्किप करते हैं तो लीवर आपका क्या करता है कि बहुत ज़्यादा शुगर बनाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि जो आपकी ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके कारण से आपकी ब्लड शुगर जो है वो स्पाइक कर जाती है। तो ऐसे में जो बीच का रास्ता है वो ये है कि आपको जो है लाइट प्रोटीन और फाइबर के इर्द गिर्द अपने डिनर को आपको रखना होगा। यानी हमने हमेशा कहा कि आपको इंटेलिजेंट सिलेक्शन करना होगा फूड का, और आपको जो है ऐसे फूड लेना होगा जिसमें जो है प्रोटीन की मात्रा बहुत लाइट हो और फाइबर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ऐसे फूड कैसे आप उसको बना सकते हैं? मैंने कहा कि ऐसे फूड के लिए आपको लाइट प्रोटीन अगर आपको लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लाइट प्रोटीन में जो है आप पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एग वगैरह आप ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लें तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, रॉयल सलाद बना के ले सकते हैं। आप जो है बहुत ज़्यादा जो है आप सूप वगैरह की वेजिटेबल सूप बना के आप ले सकते हैं। आप जो है सांभर वगैरह ट्राई कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है जिसमें आपकी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो, ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं। आप जो है बहुत सारे पल्सेस होती हैं, जैसे मूंग की दाल वगैरह के आप जो है सूप बना के ले सकते हैं इसमें। तो इस तरह की चीज़ें आपको जो है करनी पड़ेगी, तब जाके जो आपकी ब्लड शुगर है वो आपकी नहीं बढ़ेगी। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम आपको ऐसे जो है लेट नाइट डिनर के बारे में कि आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे डिनर के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट में लिख दें लेट नाइट। दूसरी जो एक समस्या आप लोगों के साथ और आती है वो ये होती है कि लोगों में ये मिथ होता है कि हम जो है होता है कि हम शहद तो नेचुरल होती है, हम शहद ले सकते हैं, हम गुड़ खा सकते हैं कि नहीं। अक्सर ये जो है पूछते रहते हैं।
तो ऐसी चीज़ों में बहुत सारे ऐसे मिथ्स होते हैं, जैसे आपके गुड़ होता है, चीनी होती है जो शुगरी पाउडर हम लोग जो पाउडरी फॉर्म में लेते हैं, या शहद होती है, मैपल सिरप वगैरह होता है, तो मिश्री होती है। इन सब चीज़ों के बारे में अक्सर मरीज़ जो है वो हम लोगों से पूछते रहते हैं कि सर ये ले सकते हैं कि नहीं, वो ले सकते हैं कि नहीं। तो इसका जो समझने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो हमारे चैनल न्यूटैक्सी ने आप लोगों को दे रखा है। वो ये कि ईजीएल चार्ट, जिसको हम लोग एस्टिमेटेड ग्लूकोज लोड चार्ट बोलते हैं, उसमें जो है 300 से ज़्यादा फूड आइटम होते हैं, जिसमें जो ग्रीन रो में फूड आइटम्स होते हैं उसको आप ले सकते हैं, जो येलो रो में फूड आइटम्स होते हैं उसको आप कभी कदार ले सकते हैं, और जो रेड रो में फूड आइटम्स होते हैं उसको आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तो ऐसी जो मिथ्स होती है, इसका सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं, आप अपना दिमाग कैसे लगा सकते हैं, और आपको कैसे इससे बच सकते हैं कि आपको किसी डॉक्टर से या उससे पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके बारे में आपको न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को जानना पड़ेगा। जैसे हमारी जो शुगर होती है, ठीक है, जो पाउडरी फॉर्म में होती है, उसका जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो 65 होता है। और जो गुड़ होता है, गुड़ चूंकि चिपचिपा थोड़ा होता है तो उसमें मॉइस्चर होता है, तो उसका थोड़ा जो है उससे ज़्यादा, ये करीब करीब 50 के रेंज में गुड़ का ग्लाइसेमिक लोड होता है। और वैसे ही शहद होता है, जो शहद होता है उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके कारण से इसका जो ग्लाइसेमिक लोड होता है ये गुड़ से भी कम होता है। तो इसको हम लोग जो है ये करीब करीब आपके 45-50 के ब्रैकेट में होता है। तो आप जब ग्लाइसेमिक लोड जान लेते हैं तो आप देखें कि चीनी का 65 है, आपका जो गुड़ है गुड़ का 55 है, और जो आपके ये होते हैं आपके शहद वगैरह होते हैं, चूँकि उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है तो उससे ग्लाइसेमिक लोड पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है और वो ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है। तो इसलिए उसका जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो 50-55 के ब्रैकेट में होता है। और जो आपके मैपल सिरप वगैरह होते हैं, यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज में मैपल सिरप का उसमें फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका लोग सेवन करते हैं। तो अक्सर इस तरह के मिथ्स लोगों में होते हैं कि चूँकि शहद नेचुरल होता है तो हम खा सकते हैं। तो देखिए, हर नेचुरल चीज़ जो होती है वो आपके लिए हेल्दी नहीं होती। तो आपका जो शहद होता है ये अगर आप लेते हैं तो इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है ये फिर भी आपके 50-45 के ब्रैकेट में होता है। तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्दी नहीं होता। भले वो नेचुरल होती है, नेचुरल सोर्स से अवेलेबल होती है, उसमें भी आपके फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों होते हैं। तो ऐसे में आप जो है, अगर आप डायबिटिक हैं और आपकी ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं है, तो आप बिल्कुल उसको हाथ लगाना भी आपके लिए जो है मुज़िर होता है, अगर आप शहद पे हाथ लगाते हैं। अगर आपकी ब्लड शुगर जो है कंट्रोल वे में है और वो स्पाइक नहीं होती, तो कभी कभार जो है वंस इन ए ब्लू मून जो है आप शहद को भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास जो मैंने आपको टूल्स टेक्निक्स मुतवातिर अपने वीडियो पे, चैनल के वीडियो से मैं देता रहता हूँ, अगर आप उसको क्योंकि वो सारी जानकारियाँ जो होती हैं वो साइंटिफिक होती हैं और रिसर्च बेस्ड होती हैं, तो अगर आप उसको प्रॉपरली हमारे चैनल पे आप जाते हैं और जाके आप पहले लॉन्ग वीडियोस आप देखते हैं, तो अगर आप स्टार्टिंग से देखते हैं तो आपकी अच्छी सी एक नॉलेज सी बन जाती है आपके अंदर। और दूसरी चीज़ ये कि वो बड़ी सिक्वेंशियली अरेंज्ड है, जैसे डायबिटीज़ की हिस्ट्री वगैरह के वीडियो पहले हैं, उसके बाद जो है आपके लॉन्ग वीडियोस हैं, वो सारे आपके लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। और जो शॉर्ट वीडियोस 1 मिनट के होते हैं उसमें भी काफ़ी जानकारी होती है, इंपॉर्टेंट टिप्स होती है। तो इसको भी आप अगर देखें, मगर सीरियली अगर आप देखेंगे तो उससे एक दूसरे से एक वीडियो जो है इंटर रिलेटेड है। तो चैनल पे आप जाएंगे तो आप पहले जो है सीरियली वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो इस तरह की जानकारी के लिए आप लोग जो है हमारे चैनल नोटैक्सी को आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में उसको आप शेयर करें। और अगर आपकी कोई चॉइस है कि हम हमारा इस टॉपिक पे अगला वीडियो हो, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिख दें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी डिज़ायर्ड चॉइस का जो है हम अगला वीडियो बना पाएँ। थैंक यू।